हेलो एवरीवन। आज हम फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है या तो यूपीएससी ने या फिर ये स्टेट पीसीएस में पूछे जा चुके हैं। ओके, बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ओके, टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, या फिर टू डेवलप ए साइंटिफिक टेम्पर, या फिर टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, या फिर टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट्स इट्स आइडल्स। तो इनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने पूछा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है एक फंडामेंटल ड्यूटी है। नंबर 1, टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। सेकंड, to protect the weaker sections from social injustice. Third, to develop the scientific temper and spirit of inquiry. And fourth one, to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है फंडामेंटल ड्यूटी है। ओके, अगेन ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने पूछा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो ये जो प्रोविजन है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये किस में इंक्लूड किया गया है? प्रीएम्बल में, या फिर डीपीएसपी में, या फिर फंडामेंटल राइट में, या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज में? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका जो आंसर होगा, मतलब ये जो प्रोविजन है वो फंडामेंटल ड्यूटी में इंक्लूड किया गया है। देखिए, मैंने आपका आंसर इसलिए बताया है क्योंकि आप देखो यूपीएससी का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो सिंपली ये पूछ रहा है कि कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है एंड कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो इट मीन्स अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको जरूर याद होना चाहिए पूरे फंडामेंटल ड्यूटीज, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पार्ट अपने सब्जेक्ट से करेक्टली मैच नहीं किया गया है। ओके, कौन सा करेक्टली मैच नहीं किया गया है वो आपको बताना है। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि कौन से अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया था। 32nd अमेंडमेंट, या फिर 42nd अमेंडमेंट, या फिर 15th अमेंडमेंट, या फिर 44th अमेंडमेंट। ओके, ये क्वेश्चन जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने एंड छत्तीसगढ़ पीसीएस ने पूछा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, 9 या फिर 10 या फिर 11 या फिर 12। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस ने पूछा हुआ है। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि कौन सा आर्टिकल जो है वो लिस्ट डाउन करता है फंडामेंटल ड्यूटीज को। आर्टिकल 50A, या फिर 51A, या फिर 50B, या फिर आर्टिकल 52। ये क्वेश्चन जो है उत्तराखंड पीसीएस ने पूछा हुआ है। अब हम बात करते हैं आंसर का। तो देखिए, अगर आपको फंडामेंटल ड्यूटी याद होगा तो आपको पता होगा कि टू डेवलप ए साइंटिफिक टेम्पर, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडल, ये तीनों ही एक फंडामेंटल ड्यूटी है। लेकिन टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ए। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो अगेन, टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस, यह तीनों एक फंडामेंटल ड्यूटी हैं। लेकिन टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शंस फ्रॉम सोशल इनजस्टिस, यह एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? सी। ओके, मैंने आपको इसका आंसर बताया है कि यह जो प्रोविजन है वो फंडामेंटल ड्यूटी में इंक्लूड किया गया है। बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन का। तो देखिए, पार्ट 2 सिटीजनशिप की बात करता है, करेक्ट। पार्ट 3 फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है, करेक्ट। पार्ट 4 डीपीएसपी की बात करता है, तो ये भी सही है। लेकिन देखिए, 42nd अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया गया था? पार्ट 4A इंक्लूड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है। एंड पार्ट 5 जो है वो यूनियन की बात करता है। तो ये वाला जो है
इनकरेक्ट मैच किया गया है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा आपका डी। अगेन मैंने आपको जैसा कि बताया कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा बी। यहाँ पे मैं आपको एक एडिशनल इन्फो देता हूँ कि एक्चुअली 42nd अमेंडमेंट के थ्रू पूरे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूड किए गए थे, लेकिन 86th अमेंडमेंट के थ्रू जो है एक और फंडामेंटल ड्यूटी को इंक्लूड किया गया और पूरे मिला के हो गए 11 फंडामेंटल ड्यूटी। तो इसका क्या आंसर होगा 42nd। एंड अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 86 के थ्रू एक और फंडामेंटल ड्यूटी इंक्लूड किया गया था, तो पूरे कितने हैं 11। ओके, ये वाला क्वेश्चन का आंसर भी आपको पता होगा कि आर्टिकल 51A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है। ओके, तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।